हेलो क्रिकेट फैंस, आज के इस धमाकेदार विश्लेषण में आपका स्वागत है। टाटा आईपीएल 2026 का 46वां मुकाबला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वो चमचमाती लाइट्स। सच कहूं तो ये किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं था। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुई इस भिड़ंत ने लिटरली सबकी सांसें रोक दी। तूफानी गेंदबाजी, एक ऐसी वापसी जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, और एक ऐसा क्लाइमैक्स जिसने पूरे स्टेडियम को हिला डाला। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे 164 रनों का ये टारगेट एक ऐतिहासिक थ्रिलर बन गया। पहली गेंद से लेके एकदम आखिरी गेंद तक ये मैच बस एक रोलर कोस्टर राइड था। पल पल उम्मीदें बन रही थी और टूट रही थीं। कहानी शुरू होती है साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद के उस हरे भरे मखमली मैदान से। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और एकदम रणनीतिक दाव खेलते हुए पहले गेंदबाजी चुनी। उन्हें पता था कि इस आउटफील्ड का फायदा कैसे उठाना है। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर और उनकी पंजाब किंग्स को शायद अंदाजा भी नहीं था कि शुरुआत में ही उन्हें किस भयंकर तूफान का सामना करना पड़ने वाला है। एक्ट 1, विनाशकारी पतन। और यकीन मानिए, विनाशकारी इसके लिए बहुत छोटा शब्द है। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। शुरुआत इतनी तेज और घातक थी कि पलक झपकते ही पंजाब का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मतलब पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली को चलता किया। फिर 5वें ओवर में प्रभ सिमरन गए, 7वें में वढेरा और 8वें ओवर तक तो कप्तान श्रेयस अय्यर भी क्लीन बोल्ड हो गए। स्कोरबोर्ड पर क्या था? सिर्फ 48 रन और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। मोहम्मद सिराज और जेसन होल्डर, भाई इनकी आग उगलती गेंदों ने तो पंजाब की कमर ही तोड़कर रख दी थी। इस तबाही के कुछ पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। वो पहले ओवर में सिराज का डबल स्ट्राइक, जहां कोनोली के अल्ट्रा एज रिव्यू में वो एकदम बारीक सा स्पाइक दिखा था। किस्मत ही खराब थी। फिर कागिसो रबाड़ा की वो 152 किलोमीटर प्रति घंटे की बिजली जैसी गेंद, प्रभा सिमरन को तो हवा भी नहीं लगी। और भाई जोस बटलर का वो ब्लाइंड डाइविंग कैच, कौन भूल सकता है? मतलब चीते जैसी फुर्ती। बिना खाता खोले नेहल वढेरा को वापस भेज दिया। एक्ट 2, साहसिक वापसी। अब यहां से चीजें थोड़ी ठहरती हैं, क्योंकि मैदान पर मार्कस स्टोइनिस और युवा सूर्यांश शेडगे की एक बेहद ग्रिटी पार्टनरशिप शुरू होने वाली थी। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये कॉन्ट्रास्ट। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर सिर्फ 66 रन था। 5 विकेट गिर चुके थे और रन रेट सिर्फ 5.5 का। कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने 20 ओवर में 163 रनों का एक फाइटिंग टोटल खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये अपने आप में एक चमत्कार था। और इस पूरे चमत्कार के पीछे का सबसे बड़ा कारण था ये नंबर 57। युवा सूर्यांश शेडगे की सिर्फ 29 गेंदों में आई ये ऐतिहासिक 57 रनों की पारी। जब टीम सच में गहरे संकट में डूब रही थी, तब इस लड़के ने सारा प्रेशर अपने कंधों पर ले लिया। और फिर आया वो पल जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। 14वें ओवर में शुभमन गिल ने युवा स्पिनर मानव सुथार को गेंद थमाई और शेडगे ने इस ओवर को अपने करियर का सबसे यादगार ओवर बना दिया। लगातार गगनचुंबी छक्के, एक तो भाई पूरे 91 मीटर लंबा था। दर्शक तो बस देखते रह गए। उस एक ओवर में 27 रन आए। मतलब पंजाब किंग्स की पारी में मानो किसी ने अचानक से नई जान फूंक दी हो। शेडगे के इस धमाके के अलावा स्टोइनिस ने एक बेहद अहम और संघर्षपूर्ण 40 रनों की पारी खेली और डेथ ओवर्स में मार्को यानसन ने राशिद खान जैसे दिग्गज के खिलाफ बाउंड्री जड़ते हुए सिर्फ 11 गेंदों में 20 रन ठोक डाले। हालांकि हमें यहाँ पूरी निष्पक्षता के साथ जेसन होल्डर की भी दाद देनी होगी, जिन्होंने अपने शानदार स्पेल में 4 बड़े विकेट झटके। कमाल की गेंदबाजी थी उनकी भी। एक्ट 3, गुजरात का रोमांचक रनचेज। पहली पारी का ड्रामा तो खत्म हुआ, लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू होना था, जब गुजरात ने 164 रनों का पीछा करना शुरू किया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अर्शदीप सिंह ने दूसरे ही ओवर में कप्तान शुभमन गिल को सिर्फ 5 रन पर आउट करके पंजाब को एक बड़ी उम्मीद दे दी थी। बटलर ने 25 रन जरूर बनाए, लेकिन पारी को असल में एंकर किया साई सुदर्शन ने। उन्होंने 41 गेंदों में 57 रनों की एक बहुत ही सूझबूझ भरी पारी खेली और गुजरात की डगमगाती नैया को संभाला। लेकिन पंजाब कहाँ आसानी से हार मानने वाला था।
विजय कुमार वैसाख, मार्कस स्टोइनिस और मार्को यान्सेन, इन तीनों ने मिलकर ऐसी कंजूसी भरी गेंदबाजी की कि बाउंड्रीज का तो जैसे अकाल ही पड़ गया। रनों का फ्लो एकदम चोक हो गया और इसी प्रेशर में निशांत सिंधु और राहुल तेवतिया जैसे अहम विकेट गिरते चले गए। और फिर मैच उस मुकाम पर आ पहुंचे जहां सारा खेल इस एक नंबर पर टिक गया, 17। जी हां, आखिरी 2 ओवर यानी 12 गेंदें और गुजरात टाइटंस को जीत के लिए चाहिए थे ठीक 17 रन। स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक की धड़कनें अब दोगुनी हो चुकी थीं। एक्ट 4 अंतिम ओवर का महासंग्राम। अर्शदीप सिंह ने 19वां ओवर क्या कमाल का डाला। अब हालात ये थे कि आखिरी 6 गेंदों में गुजरात को 11 रनों की दरकार थी। टेंशन एकदम पीक पर। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। 20वां ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस। पहली ही गेंद वाइड, प्रेशर साफ दिख रहा था। फिर अगली लीगल डिलीवरी पर अरशद खान ने फाइन लेग पर एक क्रूशियल चौका जड़ दिया। इसके बाद एक बेहद नर्व रैकिंग डबल रन पूरा किया गया। हर एक गेंद के साथ सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। फिर आई तीसरी गेंद, डॉट, मतलब नर्व्स एकदम चरम पर। चौथी गेंद पर अरशद ने भागकर एक सिंगल लिया और स्ट्राइक दे दी वॉशिंगटन सुंदर को। अब जीत के लिए कुछ रन चाहिए थे और तभी 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक अनबिलीवेबल स्कूप शॉट खेल दिया। गेंद सीधा बाउंड्री के पार और इसी विनिंग शॉट के साथ गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट से ये ऐतिहासिक मुकाबला अपने नाम कर लिया। क्या गजब का मैच था ये। 48 पर 5 से लेकर इस फाइनल ओवर के मैडनेस तक। ऐसे ही तो आईपीएल को दुनिया की सबसे बेस्ट लीग नहीं कहते ना। तो जाते जाते मेरा आप सभी से एक सवाल है, आपके हिसाब से इस चमत्कारी मैच का असली हीरो कौन था? सूर्यांश शेडगे की वो दबाव झेलने वाली पारी, या फिर वॉशिंगटन सुंदर का वो फाइनल विनिंग स्कूप? और जिस तरह का क्रिकेट ये दोनों टीमें खेल रही हैं, क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठा पाएगा? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले धमाकेदार मैच के रिव्यू में।